हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कल लाइव में किसी ने एक सवाल किया था कि आप अब नोमैड वाली लाइफ जी रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं ट्रैवलिंग तो बहुत पहले से ही कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अब आप जैसे लंबे लंबे वक्त एक ही कंट्री में रहते हो और आपको आगे का प्लान नहीं पता होता। और फिर पता नहीं उन्होंने या किसी और ने, आस्क राकेश पर मैं लाइव आता हूँ। आस्क राकेश मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उस पर सिर्फ मैं लाइव आता हूँ, लाइव क्वेश्चंस के बारे में अपनी राय रखता हूँ। तो उन्होंने, उसमें से किसी ने बोला, शायद उन्होंने बोला या किसी और ने, मुझे एक्चुअली याद नहीं एग्जैक्टली, कि आप किसी जगह पर रहते हो और फिर आपकी वहाँ एक उस कमरे के साथ दोस्ती हो जाती है, उस जगह के साथ एक दोस्ती हो जाती है, एक अटैचमेंट बनती है जो कि कमज़ोरी होती है हमारी। और फिर मैं उसको तोड़ देता हूँ, मतलब मैं वहाँ से चले जाता हूँ। अभी मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है कंबोडिया में। पहले मैं कंबोडिया में पोईपेट में रहा, जो बॉर्डर पे, थाईलैंड बॉर्डर पे कंबोडिया का एक शहर है। उसके बाद यहाँ मुझे काफ़ी दिन हो गए। यहाँ पर मुझे इतना अच्छा लगा, ये रूम की वाइब भी इतनी अच्छी थी, ईस्ट फेसिंग था। सुबह सुबह मैं 1 घंटा इसी बिस्तर पर धूप में लेटा रहता हूँ। यहाँ विंडो है पूरी, ये सब बहुत अच्छी धूप आती है। तो वो धूप कम से कम 1 घंटा रहती है मेरे बेड पे, मैं 1 घंटा धूप में लेटा रहता हूँ। तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव वाइब आ रही थी। तो मैंने अपनी 3 दिन पहले मेरी फ़्लाइट थी कंबोडिया से जाने की, मैंने उसको छोड़ दिया। और आज मेरा आखिरी दिन है। मतलब अब मैं जा रहा हूँ कंबोडिया से। तो वही सेम फीलिंग आ रही है। मैंने बोला ना कि जब मैं यहाँ होता हूँ तो मैं अपने घर को मिस नहीं करता हूँ, और जब मैं घर होता हूँ तो मैं इन जगहों को मिस नहीं करता हूँ। मैं हमेशा जहाँ होता हूँ उस जगह में जी रहा होता हूँ। तो अब मैं इस जगह में जी रहा हूँ और अब मुझे यहाँ से जाना है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, और कभी कभी 1 से 2 दिन के लिए भी, वो डिपेंड करता है। तो जब भी मैं गोवा से अपने घर से निकलता हूँ, तो निकलने वाले दिन से 1 2 दिन पहले मेरे साथ दिमाग में इस तरह की तब्दीलियां आने लग जाती हैं कि अरे यार, मैं अब जा रहा हूँ घर छोड़ के। और घर छोड़ने की मुझे बहुत पुरानी आदत है। 15 साल की उम्र में भी घर छोड़ा था, और अब मैं बार बार छोड़ता रहता हूँ। इससे क्या हो रहा है, इससे एक मजबूती आ रही है। बार बार अटैचमेंट, फिर डिटैचमेंट, फिर अटैचमेंट, फिर डिटैचमेंट, पकड़ो छोड़ो, पकड़ो छोड़ो। छोड़ दिया सिर्फ तो भी गलत है, त्याग। पकड़ लिया सिर्फ तो भी गलत है, मतलब भोगना। पकड़ के छोड़ देना, भोग के त्याग करना, एज पर अष्टावक्र। तो वो ज़िंदगी में जी रहा हूँ कि भोग रहा हूँ, फिर उस जिस जगह को भोग रहा हूँ उसी जगह को छोड़ देता हूँ। फिर किसी नई जगह पे, अनजान जगह पे, नए देश में, नए शहर में, नए लोगों के बीच, नया खाना, नई आबो हवा, फिर उसको जब तक पकड़ता हूँ तो उसको छोड़ने का वक्त आ जाता है। और ये सिलसिला चलता रहता है, और शो मस्ट गो ऑन। और इस बीच में ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि इससे उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, उनके जीवन में भी काफ़ी चेंजेस आए, वो भी प्रैक्टिकल बन रहे हैं, रैशनल बन रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे जीवन में मटेरियलिस्टिक ग्रोथ तक हुई है इन सब चीज़ों से, कि जो आपका लाइफस्टाइल है, जिस तरह के आप खाना खाते हो, जिस तरह से आपने आपकी बॉडी में चेंजेस हुए हैं। क्योंकि उन्होंने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, तो उसमें मैं एक गोल मटोल सा 75 किलो का आदमी था। तो या जैसे मैं जिम जाता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, ये सब चीज़ें तो उनको, अब ये चीज़ें देखो, जो आप दिखाते हो और अगर आपको कोई देख रहा है तो वो वही चीज़ें सीखेगा। मैं दिखाता हूँ कि मैं सैलेड खा रहा हूँ, फ्रूट खा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ, तो उससे उनकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव होते हैं। अभी मैं यहाँ पर बियर, शराब और जो भी चीज़ें हैं, अय्याशियाँ, उनको अगर मैं दिखाऊं, जो कि लोगों का दावा है कि मैं करता हूँ, और मैं भी मानता हूँ कि हाँ, मैं यही सब करता हूँ, तो वो अगर मैं दिखाऊं तो हो सकता है उनके ऊपर उस चीज़ को करने की लालसा हो। पर वो एज ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं वो चीज़ें, सारी अय्याशियाँ करता हूँ, पर मैं दिखाता नहीं। ये उन लोगों के लिए बड़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि जो लोग बेचारे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, नहीं नहीं ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो मैं जब खुद ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो उनका काम मैंने कर दिया ना, बहुत बड़ा, उनकी मेहनत बच गई। तो अच्छा है।
मैंने एक बहुत कलकत्ता से जब मैं निकला था तो मैंने कलकत्ता एयरपोर्ट पे एक वीडियो डाला था। पता नहीं मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों आ रही है, आई डोंट नो, मेरी हंसी रुक नहीं रही है। तो कलकत्ता में मैंने एक वीडियो डाला था एयरपोर्ट पे कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत होता है। मंजिल मतलब फुल स्टॉप, एंड। तो सफ़र बड़ा खूबसूरत होता है। तो ये जो सफ़र चल रहा है मेरा, ये बहुत, मैं इसको बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ। और एक्चुअली में आप देखो तो सफ़र ही बहुत खूबसूरत होता है। क्योंकि आप ये देखो, अ, आपको 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो 1 करोड़ रुपये कमाने का जो प्रोसेस है वो बहुत खूबसूरत होता है। 1 करोड़ रुपया है आपके पास, हो जाएगा जब, तब मज़ा नहीं आएगा। तो उस सफ़र को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। और वो 1 करोड़ के बाद में वैसे भी आदमी रुकता नहीं, क्योंकि जब तक 80 लाख होता है वो 2 करोड़ का गोल कर चुका होता है, तो वो इसी सब में भागता रहता है। सफ़र को एंजॉय करना चाहिए, मंजिल होनी ही नहीं चाहिए। मेरी कोई मंजिल नहीं है, मतलब मेरा कोई लक्ष्य या गोल नहीं। मैं अभी कुछ दिन पहले मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि मेरी इन सब चीज़ों को करने की एक बड़ी उपलब्धि ये है कि मेरी लाइफ से गोल, लक्ष्य, टारगेट, जीवन का फलसफा, मंजिल, ये सब इनविजिबल हो चुके हैं, डिसअपेयर हो चुके हैं। मतलब मेरी लाइफ में है ही नहीं, मुझसे, मतलब मेरा कोई गोल लक्ष्य नहीं है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे ये करना है। मुझे, मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं है कि मुझे ये करना है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि लक्ष्य होना, टारगेट या गोल या कोई भी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें दिमाग में होना मानसिक रोग है एक तरह का। मेरे दिमाग में है ही नहीं। मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो बेहतर करूँ, उसमें सुरक्षित रहूँ, उसमें अच्छा करूँ, वो मैं करता हूँ। मेरा कोई कितना करना है, इतना करने के बाद में ये करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना करना है, कब तक करना है, आई डोंट नो। बीइंग प्रिडिक्टेबल इज बोरिंग। अगर आपको आपका भविष्य पता है तो आपकी ज़िंदगी बोर है। बोर है या झंड है, एक ही बात हो गई ना। झंड मतलब डिस्ट्रॉय, तनु वेट्स मनु रिटर्न में बोलते हैं ना। अगर आपको आपका भविष्य पता है तो आपकी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय है। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखो। जहाँ हो, जिस हाल में उस हाल को एंजॉय करना सीखो, उसमें शिकायतें मत करो। हो सकता है वो हाल तकलीफ़ वाला हो, पैसों की तंगी हो, बीमारी हो, आसपास के लोगों का साथ ना मिल रहा हो, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ बन सकती हैं, क्योंकि मैं इस तरह की सभी परिस्थितियाँ जी चुका हूँ। तो पर मैंने उस समय भी ये सब चीज़ें ना जानते हुए ना, इस तरह की बातें ना करते हुए भी, मैंने उन सब चीज़ों में अपने आप को बड़ा पॉजिटिव रखा और बड़े आराम से उन चीज़ों को काटा मैंने। तो अल्टीमेटली क्या है कंक्लूज़न? कंक्लूज़न ये है कि जिस भी हाल में हो, वो हाल कैसा भी है, उसमें शिकायत करने की बजाय उसमें सकारात्मकता ढूंढो, उसको प्रोसेस मानो कि ये, इसकी वजह से आपके अंदर निखार आएगा, फिनिशिंग टच आएगा। और कुछ ज़्यादा मेरे पास कहने को है नहीं। और ये मेरा आखिरी दिन है कंबोडिया में। इसके बाद एक वीडियो जो मैं यहाँ से निकलूँगा या एयरपोर्ट का या कहीं का भी डालूँगा मैं, तो एक वीडियो और लास्ट व्लॉगिंग टाइप का कंबोडिया का बनेगा। हालांकि मुझे व्लॉगिंग वगैरह आती नहीं है करना, और ना मैं करना चाहता हूँ। बस वो तो मैं जो कर रहा होता हूँ, जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेता हूँ, वो डाल देता हूँ। चलो, ओके, गुड बाय।